लास्ट 5 ईयर से मैं देख रहा हूँ कि मेरे को जो बाल गिरना शुरू हो गए थे। तो फिर जब मैं देख रहा था कि जब मैं सो के उठता था सुबह, तो मैं पिल्लो पे देखता था कि मेरे हेयर फॉल्स हो चुका है। और जब भी मैं बॉडी वॉश करता था या हेयर वॉश करता था, तब मुझको लगता था कि बाल हाथ में आ रहे हैं। तो मेरे को उतना कंसर्निंग नहीं लगता था। लेकिन फिर जब मेरे दोस्त बोलते थे कि तेरे को ना ये ज़्यादा हेयर फॉल होने लगा है, तो उस वजह से मैं थोड़ा घबराने लगा। फिर मैंने उतना नोटिस नहीं किया। हालांकि मैंने उसके लिए बहुत सारे ये हेयर ऑयल्स भी इस्तेमाल किए, जैसे ओनियन ऑयल, ओनियन शैम्पू होता है, वो सारी चीज़ें भी इस्तेमाल की, लेकिन उनसे भी उतना फ़र्क नहीं पड़ा जितना पड़ना चाहिए। मेरा नाम दानिश है, मेरी उम्र 34 ईयर्स ओल्ड है। मैं QHT क्लिनिक पहली बार आया हूँ। मैंने इनका इंस्टाग्राम से देखा था, तो इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए। लास्ट 5 ईयर से मैं देख रहा हूँ कि मेरे को जो बाल गिरना शुरू हो गए थे। तो फिर जब मैं देख रहा था कि जब मैं सो के उठता था सुबह, तो मैं पिल्लो पे देखता था कि मेरे हेयर फॉल्स हो चुका है। और जब भी मैं बॉडी वॉश करता था या हेयर वॉश करता था, तब मुझको लगता था कि बाल हाथ में आ रहे हैं। तो मेरे को उतना कंसर्निंग नहीं लगता था। लेकिन फिर जब मेरे दोस्त बोलते थे कि तेरे को ना ये ज़्यादा हेयर फॉल होने लगा है, तो उस वजह से मैं थोड़ा घबराने लगा। फिर मैंने उतना नोटिस नहीं किया। हालांकि मैंने उसके लिए बहुत सारे ये हेयर ऑयल्स भी इस्तेमाल किए, जैसे ओनियन ऑयल, ओनियन शैम्पू होता है, वो सारी चीज़ें भी इस्तेमाल की, लेकिन उनसे भी उतना फ़र्क नहीं पड़ा जितना पड़ना चाहिए। फिर पिछले 2-3 सालों से ना ज़्यादा ही होने लगा हेयर फॉल। और मेरे को ना बॉल्ड पैचेस नज़र आने लगे। और इसका रीज़न मुझे लगता है कि मेरे को शायद जेनेटिक है, क्योंकि मेरे फादर के बाल भी नहीं है, उनको भी बाल चले गए, तो उनका भी बॉल्ड एरिया बहुत है। उस वजह से मुझे रीज़न लगता है कि वही रीज़न हो सकता है इसका। जब मैं पहले यहाँ पे आया, तो मेरे को लगा कि शायद थोड़ा बहुत मैं घबरा रहा था। तो जब मैंने एंटर किया, तो फिर विद द टाइम मेरे को ईजीनेस फील होने लगी, क्योंकि स्टाफ का बिहेवियर कैसा था और यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा था, उस हिसाब से मैं खुद एडजस्ट होने लगा। तो जब मैं एंटर हुआ, तो पहले इन्होंने ब्लड टेस्ट मेरा ले लिया, उसके बाद फोटोग्राफ सेशन हो गया, तो अब वीडियो सेशन मेरा हो रहा है। तो क्या हुआ कि मेरा ना इस साल शादी होने वाला है। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आई विल बी गेटिंग मैरिड। तो उस वजह से ना मेरा को एक्साइटमेंट थी कि मेरा जब मैं दूल्हा बनूंगा, तो मेरा ना फेस का लुक बहुत अच्छा आना चाहिए। मेन रीज़न मेरा यही था हेयर ट्रांसप्लांट कराने का। अभी मैं एक्साइटेड हूँ सर्जरी के लिए, और रिज़ल्ट के लिए तो एक्साइटेड है ही, क्योंकि अच्छा सा लुक आएगा। तो ये था अभी का मेरा तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो जब मेरी वो सर्जरी कंप्लीट होगी, उसके बाद मैं एक बार फिर से आपके साथ मिलूँगा और अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। आज है मेरा तीसरा दिन QHT क्लिनिक पे। तो मेरी सर्जरी कल हुई थी कंप्लीट। आप देख सकते हैं मेरे हेड पे 4000 ग्रैफ्ट्स लगे हैं। जब स्टार्ट किया था, थोड़ा सा पेनफुल प्रोसीजर था, क्योंकि एनेस्थीसिया के शॉट्स जो लगते हैं उनमें थोड़ा पेन होता ही है। लेकिन उसके बाद तो पता नहीं चलता। मेरा ऑलमोस्ट 12 घंटे का सर्जरी रहा। तो सुबह 9 बजे से शुरू होके शाम के 9 बजे तक ख़त्म हो गया। उसके बाद हमने आराम से ड्रेसिंग करवा ली। जो मेरा डोनर एरिया था, उसको पूरी तरीके से बंद कर लिया। और जो भी इनका स्टाफ का बिहेवियर मेरे रिगार्डिंग था, वो बहुत ही अच्छा था। रही बात एक्सपीरियंस की, मेरा QHT के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मेरे को पहले डर लग रहा था कि शायद पेनफुल प्रोसीजर होगा या कुछ और चीज़ें होंगी ऐसी कि जो मेरे को पहले नहीं पता है। घबराहट तो होती है, क्योंकि ऑपरेशन का प्रोसीजर होता है।
लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जब प्रोसीजर आगे आगे बढ़ने लगा तो मेरे को आराम से कोई दिक्कत नहीं हुई। जैसे मेरे को कभी वॉशरूम भी जाने की ये ज़रूरत पड़ी तो इन्होंने मुझे जाने दिया, और मेरे साथ एक अटेंडेंट को भी भेजा, वो भी हेल्पफुल थे बहुत सारे। और रही बात हाइजीन की, हाइजीन भी इन्होंने अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखा था। प्रॉपर्ली ग्लव्स चेंज करते थे टाइम टू टाइम, और टाइम टू टाइम गाउन उतारते थे, गाउन पहनाते थे, और हेड कैप्स पहनाते थे। वो सारी चीज़ें बराबर अच्छे से मेंटेन हो रही थी। अभी जो मेरा नया लुक है वो बहुत ही अच्छा आ रहा है, क्योंकि मैंने कल खुद मिरर में देखा था तो 4000 ग्रेफ्ट्स और उनकी डेंसिटी जो मुझे लगा अपने तरीके से बहुत अच्छे आ रही है। अभी देखते हैं आफ्टर 3 मंथ्स कैसा रहेगा। तो अभी तक का जो भी एक्सपीरियंस मेरा था QHT का वो बहुत ही अच्छा रहा। अब मैं आपको बताऊंगा आफ्टर 3 मंथ्स कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। जब मैं पहली PRP और दूसरी PRP ले लूँगा बैक टू होम, उसके बाद मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा आपके साथ। तब तक के लिए बने रहिए QHT के साथ। मिलते हैं आपसे एक और बार। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।